हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन। तो नासा का ये मिशन दैट इज ऑल सेट टू लॉन्च मोस्ट अवेटेड मिशन था। काफी टाइम से चल रहा था, अब इसे फाइनली लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एंड ऑब्वियसली इसको लॉन्च किया जा रहा है ऑन एरियन 5 रॉकेट। इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज ऑपरेटेड बाय एरियन स्पेस। इस सेशन में हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे डिस्कस करेंगे, पूरे मिशन का पर्पस जानेंगे और इस फ्लाइट VA256 इसके बारे में भी जानेंगे। सेशन को स्टार्ट करती हूँ। देखो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, पहला सवाल तो यही है किसने डेवलप किया, कैसे डेवलप किया, कौन कौन इंक्लूडेड है। तो शॉर्ट फॉर्म में JWST या फिर वेब भी बोल सकते हो। बहुत डिकेड से इस पे काम हो रहा था, जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा के द्वारा भी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी इंक्लूडेड है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। ये एक एस्ट्रोफिजिक्स मिशन है, मतलब अगर आपने सुना हो हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो अभी उसको सक्सीड करेगा और 25 दिसंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा यूजिंग दिस VA256 एरियन फ्लाइट। इसके अंदर मिरर है, दैट इज ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट, और उसके साथ साथ 18, जो मिरर की बात कर रही हूँ, 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट्स हैं दैट दे आर मेड अप ऑफ गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम। ये फोटो में देख रहे हो, ये 1 2 3 4, ये गोल्ड प्लेटेड ये वाला एरिया, ये 18 हेक्सागोनल मिरर्स हैं, गोल्ड प्लेटेड हैं, कि कल को जब भी कोई लाइट जब इसे टकराएगी तो जब आप रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और इंफ्रारेड इसीलिए बनाया गया है। देखो, दिस मिशन विल प्रोवाइड इम्प्रूव्ड इंफ्रारेड रेजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसीलिए इस मिशन को टाइम लग रहा था, क्योंकि अब इंफ्रारेड वेव जो है उनको बेसिकली वो जो रेजोल्यूशन है वो मिले, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। एस्ट्रोनॉमी में, कॉस्मोलॉजी में एक ब्रॉड रेंज आपके पास आ जाएगी। स्पेस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे स्टडी करना, गैलेक्सीज के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में और एक्सोप्लैनेट्स के बारे में कंप्लीट रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको मिले, दैट टू ब्रॉड। इसीलिए टाइम लगा। अब यहां पर ये हेक्सागोनल मिरर्स क्यों लगाए गए हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो अगर मैं आपको बताऊं तो 1 सेकेंड लगेगा। देखो, अगर आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा हो ज्योग्राफी के अंदर, तो जब यूनिवर्स बना उसके बाद अगर आपको पता हो एक रेड शिफ्ट फिनोमिना हो रहा है। रेड शिफ्ट फिनोमिना मतलब अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर जो लाइट है वो धीरे धीरे विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद, जैसे यूवी के बाद इंफ्रारेड आती है और यहाँ पर रेड है। अगर वो रेड शिफ्ट फिनोमिना हो रहा है तो इंफ्रारेड हम जो ये रेजोल्यूशन है इसको भी कैप्चर कर सकें। तो इसीलिए इस तरीके को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये हेक्सागोनल गोल्ड प्लेटेड मिरर्स लगाए हैं, ताकि हम इंफ्रारेड रेजोल्यूशन ले सके आने वाले टाइम में। इसीलिए उसके चक्कर में आप ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस भी कर पाओगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, राइट, इन सभी फील्ड्स पे बेसिकली। तो इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एरियन फ्लाइट VA256 के बारे में बता दूं तो ये मिशन को लॉन्च किया जाएगा, इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा स्पेस में एरियन 5-256 एरियन मिशन के अंदर। ये एक हैवी लिफ्ट 2 स्टेज रॉकेट है जिसमें 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स हैं। इसकी हाईएस्ट पेलोड कैपेसिटी है दैट इज 7,70,000 kg, और ये इसके अंदर अब सिर्फ ओनली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पेलोड जो है वो जाएगा और इसको लॉन्च किया जाएगा। दिस लॉन्च इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जहां पे मैं इस फ्लाइट की बात कर रही हूँ, राइट। और यहाँ पर जो इस टेलीस्कोप बनाने में कौन कौन सी एजेंसीज भी इंक्लूडेड थी वो भी मैंने शेयर किया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी, मिशन का पर्पस, एवरीथिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।